एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जो हान होता है उसने आइज ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है जो ये वर्ल्ड है जहाँ पर कि एडमिन आयरन ब्लड मोनार्च है रहती है। जो लोग भी अनइनवाइटेड है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है कि एडमिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है जब कोई उन्हें ढूंढता है। तो अब जो हान होता है ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि एडमिन क्या अपनी फीलिंग्स को मैसेज के थ्रू कन्विंस कर सकती है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि यूजलेस चीजों को करना बंद करो और जो ये सोर्ड है उसको फॉलो करो। देन देखते हैं कि जो हान होता है सोर्ड होता है उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाता है। वो काफी दूर चलता है और वो देखता है कि वो एक सामने घर की तरफ पहुंच चुका होता है। वो जैसे ही घर का जो डोर होता है वो ओपन करता है, सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आ जाता है कि एडमिन आपको देख रही है। तभी देखते हैं कि जो एडमिन होती है वो ठीक उसके सामने ही बैठी हुई होती है और वो असल में एक लड़की होती है और वो कह रही होती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही चुके हो, तुम्हारा वेलकम है पियोनियर। मैं हूँ यहाँ की एडमिन जो कि तुम्हारे इंटरव्यू की इंचार्ज हो, आयरन ब्लड मोनार्च। जो होता है हान सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये टावर ऑफ ट्रायल है उसकी एडमिन है और उसमें से काफी सारा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से ही हान के ठीक सामने आ चुकी होती है। हान काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने उसके ऊपर से 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें थी वो नहीं हटाई थी, यानी 1 सेकंड तक के लिए भी नहीं, तब भी यहाँ पर आ गई। आयरन ब्लड मोनार्च कह रही होती है कि मैं काफी ज्यादा ही हैरान थी कि आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम तो दिखने में काफी ज्यादा नॉर्मल ही लग रहे हो। जिसके बाद हान कह रहा होता है क्या तुम मुझे जानती हो। जिसके बाद वो कह रही होती है कि ऑफकोर्स 4th फ्लोर के ऊपर मैंने तुम्हें देखा था, तुम काफी सारा अपना इंप्रेशन थे वो छोड़ के गए थे, यानी कि वो हान को मॉनिटर कर रही थी। देन उसके बाद हान उससे कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि तुम अब तक मेरा ट्रायल देखती आ रही थी। जिसके बाद मोनार्च कह रही होती है मुझे सिर्फ रिजल्ट पता है, आफ्टर ऑल चैलेंजेस को देखते हुए 8 फ्लोर से नीचे जाना इम्पॉसिबल है। अब हान सोच रहा होता है कि उसके जैसे एडमिन के लिए भी ये देखना नामुमकिन है। और वो हान से कह रही होती है कि तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर ये पता लगता है कि तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। एडमिन गॉड की तरह नहीं होता है, हम टावर के ऊपर भी राज नहीं करते। जिसके बाद हान उससे कहता है कि अगर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद आयरन ब्लड मोनार्च कह रही होती है कि एडमिन सबऑर्डिनेट्स होते हैं टावर के, तो तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं इन्फीरियर हूँ टावर की, मैं तुम्हें हार्म नहीं कर सकती हो। तो ठीक है, छोटी मोटी बात है, उनको खत्म करते हैं। एक पर्सनल इंटरव्यू का होना तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट है वो देगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो जो कि तुम पूछना चाहते हो वो तुम पूछ सकते हो। जिसको ध्यान कह रहा होता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अगर पर्सनल इंटरव्यू है वो अगर होता क्या है। इसके बाद आयरन ब्लड मोनार्च कह रही होती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, एक पर्सनल इंटरव्यू का होना तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। एक पियोनियर होने के नाते तो तुम्हारे दिमाग में कोई से भी क्वेश्चन है तुम एडमिन से डायरेक्टली पूछ सकते हो बिना अपना क्वेश्चन वाउचर है उसको खर्च किए हुए। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि 5th फ्लोर के ऊपर दूसरे डायमेंशन के उस चैलेंजर ने मेरे ऊपर अटैक किया था, ऑलमोस्ट मैं मरने ही वाला था, तो आखिर उसने मेरे फ्लोर के ऊपर ही अटैक क्यों किया। वो दूसरे फ्लोर है उनके ऊपर भी तो अटैक कर सकता था। इसके बाद आयरन ब्लड मोनार्च कहते कोई भी स्पेशल रीजन नहीं है। अगर तुम दूसरी दुनिया की मंजिल के ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हारे सिर्फ रिवॉर्ड हाई नहीं होंगे बल्कि तुम्हारे जो ऑनवर्ड बेनिफिट्स है वो भी तुम्हें काफी ज्यादा ही अच्छे मिलेंगे। दूसरी दुनिया के चैलेंजर्स वही लोग हैं जो कि दर्जनों सालों से टावर के अंडर है। अगर एक चैलेंजर उन्हें हरा देता है तो जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि और इस दुनिया का टावर एक दिन दूसरी दुनिया के टावर से मिल जाएगा। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो आयरन ब्लड मोनार्च उसे कह रही होती है मेरे कहने का ये मतलब है 20वीं मंजिल के बाद से कंबाइंड ट्रायल है वो ज्यादा आएंगे इंडिविजुअल ट्रायल की बजाय। इसका मतलब ये है कि तुम दूसरी दुनिया के चैलेंजर से मिल पाओगे। जिसके बाद हान सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ अपने फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि मेरे पास एक लास्ट विश है वो और बची हुई, यानी लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, आखिर जो ये टावर ऑफ ट्रायल है वो है क्या। जिसके बाद आयरन ब्लड मोनार्च कह रही होती है कि ये खुद तो मैं भी जानना चाहती हूँ। जिसके बाद हान उससे कह रहा होता है कि तुम्हें एडमिन होने के बावजूद ये नहीं पता। जिसके बाद आयरन ब्लड मोनार्च कह रही होती है कि जो एडमिन थे वो भी चैलेंजर थे, जो लोग भी 40वीं मंजिल के बाद मरे उनको एक अथॉरिटी मिली एक एडमिन बनने की। और अपने पास्ट के अंदर मैं भी टावर के टॉप पे चढ़ना चाहती थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और उससे पहले ही मैं मारी गई। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी एडमिन बने हुए हैं वो टॉप पर पहुंचने से पहले ही मारे गए थे। जिसके बाद हान कह रहा होता है इसका मतलब ये कि एडमिन भी चैलेंजर ही थे, मैं टॉप के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। जिसके बाद देखते हैं कि जो आयरन ब्लड मोनार्च होती है वो हान का गला पकड़ के उसके दीवार में ही चिपका देती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि इतनी लाइटली कहा जा सकता है। जिसके बाद जो हान होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता, उसके चेहरे पर कोई भी सिकल भी नहीं आती है। अब ये देखने के बाद आयरन ब्लड मोनार्च कह रही होती है कि तुम सरप्राइज नहीं हुए और तुम डरे भी नहीं। जिसके बाद हान कह रहा होता है तुमने ये कहा था कि ये एक इंटरव्यू है जो कि बेनिफिट्स के लिए और यहाँ पर मेरे को कोई भी किलिंग इंटेंशन है वो फील नहीं हो रहा है।
इसके बावजूद देखते हैं कि जो वो दीवार होती है उसको वो तोड़ देते हैं, यानी जो एडमिन का घर का दीवार होता है वो तोड़ देता है और पीछे की तरफ चला जाता है और कह रहा होता है कि लेकिन मैं तुम्हें अपने ऊपर इतनी आसानी से अटैक नहीं करने दूंगा। ये देखने के बाद आयरन ब्लड मोनाज कह रही होती है कि ये मेरा पहली बार है कोई बंदा एडमिन का घर है उसको तोड़ रहा है। चैलेंजर हान, तुम्हारे पास काफी ज्यादा ही टैलेंट है, मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है वो करना चाहती हूँ। अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, उनकी जो वार्तालाप होती है वो हमें नहीं दिखाई जाती है, डायरेक्टली सीन शिफ्ट हो जाता है 8 फ्लोर के जो लॉबी होते हैं उसके अंदर वो आ चुका होता है। तो देखते हैं वो सीधा बेड के ऊपर ही टेलीपोर्ट होता है। उसके बाद वो उठता है, जो एक्सक्लूसिव स्टोर होता है उसको वो चेक करता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उससे मिला होता है। अब जो ये SP 1000 होती है इसका मतलब स्पेशल पॉइंट, कैटेगरी स्किल, कैटेगरी अथॉरिटी और कैटेगरी आइटम। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आयरन ब्लड मोनाज का होता है। जिसके बाद हम कहते हैं कि रियली में मैंने एडमिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, पास्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है कि आखिर उनके बीच क्या वार्तालाप हुई होती है। आयरन ब्लड मोनाज कह रही होती है कि हाँ तुम काफी ज्यादा स्किल्ड चैलेंजर हो, तुम्हारे पास काफी सारे गट्स भी है, तो तुम्हारे साथ मैं एक कॉन्ट्रैक्ट है वो करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो यस पे क्लिक कर देता है, सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है कॉन्ट्रैक्टर एक्सक्लूसिव स्टोर है वो क्रिएट हो चुका है जहाँ पे स्पेशल पॉइंट यूज करे जाएंगे। सारे जो स्टेटस है वो 1% इंक्रीज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर बोनस के तौर पर। जिसके बाद देखते हैं कि आयरन ब्लड मोनार्च कह रही थी कि अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगी और वापस से प्रेजेंट के टाइमलाइन में आ जाती है। ये सब कुछ हुआ होता है उनके बीच। देखते हैं कि उसने कैटेगरी अथॉरिटी को एक्टिवेट किया होता है जिसके अंदर होती है सीरेंट माइंड अथॉरिटी, आयरन ब्लड सोल, किंग ऑफ विंटर। अब इसके बाद हान सोच रहा होता है कि इसके अंदर भी रैंक्स हैं, काफी ज्यादा यूनिक अथॉरिटी है जो कि मुझे 8 फ्लोर है उस पे मिली हुई है और इसके अंदर और पेजेस भी है। नेक्स्ट पेज है मुझे वो चेक करना चाहिए। जैसे क्लिक करता है सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाता है, अब सेकंड पेज है उसको ओपन नहीं कर सकती हो, आप 10th फ्लोर की लॉबी के अंदर इसे ओपन कर सकते हो। ये देखने के बाद हान कह रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि मैं ये 3 अथॉरिटीज है उनको ही अभी के लिए देख सकता हूँ। देखते हैं जो तीनों अथॉरिटी में से एक अथॉरिटी होती है वो दिखाई जाती है जो कि सीरेंट माइंड होती है, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। यानी कि जो ये अथॉरिटीज है ना, हान इनको परचेस करना चाहता है। यहाँ पे प्राइस दिखाया जा रहा होता है 1000 स्पेशल पॉइंट के अंदर होता है और इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है इसके बारे में ये लिखा होता है कि आप चाहे कितने भी खराब से खराब सिचुएशन के अंदर हो आप आसानी से डिसीजन है वो ले पाओगे और काफी अच्छी तरीके से डिसीजन वगैरह ले पाओगे। इसका मतलब ये होता है। अब वो दूसरी अथॉरिटी को चेक करता है जो कि आयरन ब्लड सोल होती है और वो डिस्क्रिप्शन को चेक करता है, उसमें ये लिखा होता है एक ऐसी सोल जो कि ऐसे मोनार से पैदा हुई है जिसके पास ना तो ब्लड था और ना ही आंसू थे। प्रोफिशिएंसी वेपन बेस स्किल की 2.32 टाइम बढ़ जाएगी। जितनी भी न्यू वेपन बेस स्किल्स होंगी वो 10% प्रोफिशिएंसी से स्टार्ट होगी। और तीसरी अथॉरिटी होता है उसको चेक करता है जो कि किंग ऑफ विंटर होता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो उसको पढ़ता है। उसके अंदर ऐसा लिखा होता है कि ये जो अथॉरिटीज है वो उनको ही मिलती है जो कि नॉर्थ के अंदर राज कहते हैं। एक खराब एनवायरनमेंट के अंदर यानी ठंडे से ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो स्टेटस है वो टेम्परली इंक्रीज हो जाएंगे जिससे कि आपको ठंड नहीं लगेगी। जिसके बाद हान सोच रहा था ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या मेरे को अपने स्पेशल पॉइंट है वो सेव करने चाहिए, नहीं रुको। जिसके बाद देखते हैं कि वो जो एक अथॉरिटी होती है वो परचेस कर लेता है और वो होती है सीरेंट माइंड वाली अथॉरिटी होती है, उसको परचेस कर चुका होता है 1000 स्पेशल पॉइंट के अंदर। वो सोच रहा होता है कि जो ये अथॉरिटी है मुझे अलाउ करती है कैसे से कैसे जो सिचुएशन होगा उसके अंदर मैं आसानी से डिसीजन ले सकता हूँ बिना कुछ प्रिपेयर किए हुए। मुझे अपने सर्वाइवल के चांसेस वो इंक्रीज करा लेने चाहिए, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर ऑल मेरे को ये भी नहीं पता है कि अगली जो मंजिल होने वाली वो कितनी ज्यादा ही टफ होगी। देखते हैं कि 8वीं मंजिल की जो ट्रायल का गेट होता है वो ओपन हो चुका होता है, वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आप टावर ऑफ ट्रायल के 8वीं मंजिल के अंदर एंटर कर चुके हो। डिफिकल्टी हार्ड है। आपका जो ट्रायल का जो सब्जेक्ट है वो इनिलेशन है, यानी कि उसको एक बॉस को मारना पड़ेगा इसके अंदर। जिसके बाद सिस्टम पे और नोटिफिकेशन आता है फेल होने की जो कंडीशन है चैलेंजर की डेथ है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको सारे स्टैट्स के अंदर +2 हो जाएंगे यानी 2% इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखते हैं कि वो ट्रायल के अंदर एंटर कर चुका होता है, वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा होता है और वो जैसे नीचे देखते हैं काफी सारे जो स्केलेटन्स होते हैं जो कि अनडेड स्केलेटन होते हैं वो नीचे खड़े होते हैं और हान कह रहा होता है आखिर ये इतने सारे कैसे हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।